तो माय निफ्टियंस में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे पेटी कैश बुक। टाइम को बर्बाद किए बिना सीधे मुद्दे पर आते हैं। कैश बुक चार टाइप के होते हैं। कौन कौन? सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, थ्री कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक का मतलब होता है खुदरा रोकर बही। पेटी कैश बुक को समझने से पहले इस मुद्दे पर आप ज्यादा दिमाग लगाओ, उससे पहले इसको मैं हटा देता हूं और पहले समझिए। मैं एक पॉइंट बताता हूं, एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। या चलो एक कहानी पर डिस्कशन करते हैं, पढ़ाई नहीं करना है अभी। जो मैं कह रहा हूं उसको ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, मिस्टर एक्स है, ये परिवार के मुखिया है, परिवार के हेड है और इनका एक परिवार है। अब परिवार है तो बहुत सारा खर्च होगा। परिवार है तो खर्च होगा। अब सपोज करिए इनका परिवार मान लो 5 लोगों का है। इनके परिवार में ये खुद है, इनकी वाइफ है और 3 बच्चे हैं मान लो। ठीक है, वो क्या कह सकता है, बस आराम से, इसको कंसेप्ट से जोड़ने की जरूरत नहीं, बस जो मैं कह रहा हूं उसको समझिए। पेटी कैश बुक को समझना है बाद में, पहले जो बातें मैं कह रहा हूं उसको समझिए। पेटी कैश बुक आज नहीं पढ़ाऊंगा मैं, चलो इसको समझ लो जो मैं कह रहा हूं। तो मिस्टर एक्स क्या क्या कर सकते हैं? वो ये कह सकते हैं कि भैया ऐसा है कि सारा खर्च मैं अपने हाथों से करूंगा। कमाते हैं सिर्फ मिस्टर एक्स। कमाई कौन कर रहा है? सिर्फ एक्स। अब इनका ये कहना है कि भैया ऐसा है कि सारे खर्च मैं ही करूंगा, मतलब कि जो भी पैसा का लेन देन होगा वो मेरे हाथों से होगा, कमाई करके मैं लाऊंगा और जो भी खर्च होगा मेरे हाथों से होगा। चाहे अगर नया घर खरीदेंगे तो मैं खरीदूंगा, कार खरीदना हो तो मैं खरीदूंगा, किसी का ड्रेस खरीदना हो तो मैं खरीदूंगा, स्कूल का फीस जमा करना है तो मैं ही दूंगा, माचिस आना है तो मैं दूंगा। मतलब वो कहता है कि सारा ही पेमेंट भी मैं ही करूंगा, एक्सपेंस भी मेरे हाथों से ही होगा। या एक दूसरा ऑप्शन इसके पास है कि ये सोचे कि यार सारा खर्च अगर यही करेगा अकेले हाथों से तो इसको परेशानी होगी। तो दूसरा ऑप्शन इसके पास है कि ये अपनी वाइफ को कह दे, वाइफ मान लो हाउस वाइफ है, तो वाइफ को ये कह दे कि ऐसा है ना, 200 रुपए तक का जो भी खर्च होगा वो तुम अपने हाथों से करो, 200 रुपए का खर्च तुम करो, उससे बड़ा खर्च मैं करूंगा। ये कौन कह रहा है? एक्स। एक्स क्या कह रहा है? 200 रुपए तक का खर्च कौन करेगा? एक्स की वाइफ करेगी। और 200 रुपए से ज्यादा का कोई भी खर्च होगा वो कौन करेगा? खुद एक्स करेगा। इसका फायदा क्या होगा कि जो एक्स का इन्वॉल्वमेंट कम होगा, यस या नो, और कहीं ना कहीं एक्स की वाइफ भी थोड़ी सी मोटिवेट होगी। तो 200 रुपए तक का खर्च किसको दे दिया? एक्स ने अपनी वाइफ को करने की जिम्मेदारी दे दी। अब ये वाइफ को पैसा कौन देगा? उसका हस्बैंड ही तो देगा। मतलब वाइफ को पैसा देना, एक वाइफ को पैसा, मतलब एक्स की वाइफ को पैसा कौन देगा? एक्स देगा ना। तो वाइफ जो है एक्स की, वो पैसा किससे लेगी? एक्स से लेगी। तो एक्स इसको ये कहेगा, ध्यान से देखते रहिए, सुनिए। एक्स भी खर्च कर रहा है और एक्स की वाइफ भी खर्च कर रही है। एक्स की वाइफ का नाम मान लो वाई है, एक्स की वाइफ का नाम क्या है? वाई है। तो यहां पर एक्स कौन है? मेन कैशियर है। एक्स कौन है?
बस इसी कहानी समझ जाएगा, समझ जाओगे। ये मेन कैशियर है और वाई कौन है? पेटी कैशियर है, छोटी कैशियर है, खुदरा खर्च करने वाली कैशियर है ये। समझ में आई बात? पेटी कैशियर को जो खर्च करना है वो पेमेंट पेटी कैशियर किससे लेना है? ये वाई किससे पैसा लेगी? एक्स, दैट इज मेन कैशियर से या हेड कैशियर से? क्या कोई शक नहीं। अब क्या होगा, यहीं से सारी कहानी, टाइप, सिस्टम, सब कुछ समझ में आएगा। अब देखिए, एक्स अपनी वाइफ से कहता है कि ये लो 10,000, मान लो जनवरी महीने में इसको दे दिया 10,000। जनवरी के पहली तारीख को इसको कितना दे दिया? 10,000। ध्यान से सुनते रहेगा। अभी जनवरी के पहली तारीख को कितना दिया? अभी तक किसी को कोई सर में दर्द हो रहा है? कोई टेंशन? नॉर्मली बच्चे इसको सिस्टम टाइप को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा डीपली लेकर आ रहा हूं। तो अगर आपको इससे समझना है तो लगातार बने रहें और बहुत जल्दी और लाइफ टाइम बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। मैंने अब तक जो कहा है वो समझिए। एक्स एक परिवार है, उसमें उस परिवार में उसकी वाइफ है जिसका नाम वाई है, इसके अलावा 3 और मेंबर्स हैं। परिवार है तो खर्च होगा, बहुत सारे टाइप का खर्च है। 200 रुपए तक का खर्च होगा, 200 से ज्यादा का भी खर्च होगा। 200 रुपए तक के बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, नहीं खर्च हो सकते हैं क्या? टूथपेस्ट लाना है, साबुन लाना है, ये लाना है, वो लाना, बहुत सारे खर्च होते हैं। तो 200 तक के खर्च की अनुमति किसको दे दिया गया? वाई को, मतलब एक्स ने अपनी पत्नी वाई को दे दिया। और 200 से ज्यादा का खर्च कौन करना है? किसे करना है? एक्स को करना है। एक्स को तब हम ऐसे केस में क्या कह सकते हैं? मेन कैशियर या हेड कैशियर। और वाई क्या है? पेटी कैशियर, छोटी कैशियर, खुदरा काम को देखने वाली कैशियर। ये बात समझ में आ गई भाई? पैसा, अब यहां पर थोड़ा सा ये देखो, सोच कर देखो कि वाई को पैसा किससे मिलना है? वाई तो कमाती नहीं है, वाई को पैसा किससे मिलना है? बट वाई के पास तो पैसा आता है, एक्स के पास पैसा आता है कमाई से, लेकिन वाई के पास तो पैसा आता नहीं है। तो वाई को पैसा लेना है किससे? एक्स से। अब एक्स क्या क्या ऑप्शन दे सकता है? देखो, ये बस इतनी बात समझना है। एक्स ये हो सकता है कह दे कि एक काम करो, हर महीने की 1 तारीख को 10,000 रुपए आप ले लो, और 31 जनवरी तक खर्च करो। इतना दिया जाता है कि बच जाए, घटे ना। एक एग्जांपल बता रहा हूं, 10,000 ले लो और खर्च करो। कब तक? सपोज 31 जनवरी तक। टाइम 31 जनवरी 1 महीने का हो सकता है, 15 दिन का भी टाइम दिया जा सकता है, लेकिन मान लो मैंने एक्स ने 31 दिन का मतलब 1 महीने का टाइम दिया। कब तक खर्च करो? 31 जनवरी तक। 31 जनवरी को फिर आकर मिलो किससे? वाई 31 जनवरी को जाके किससे मिलेगी? एक्स से। अब मान लो 31 जनवरी तक में इसने खर्च किया 8,000, इसके पास बचा हुआ कितना है? 2,000। अब ये जो खर्च, अब जाके वाई कहेगी एक्स को कैसा है? अब देखो, पति पत्नी का मामला इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है, मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बातें कर रहा हूं। अब एक्स कहेगी, एक्स के पास जाके मिलेगी वाई, और वाई कहेगी 8,000 रुपए हमारा खर्च हो गया है, 2,000 बचा हुआ है। कब? सपोज 1 फरवरी को। कब? 31 जनवरी तो खत्म हो गया ना, 1 फरवरी को जाके ये मिल रही। एक्स कहेगा कि एक काम करो ना, तुमने कहां पे खर्च किया है उसका डिटेल तो दो। आया ना? कैसे मान लें कि आपने 8,000 ही खर्च किया? कहां कहां खर्च किया वो बताओ। तो एक फॉर्मेट में डेट वाइज वो लिखेगी कि कब हमने कहां कहां कितना रुपए खर्च किया। टूथपेस्ट कब मंगवाया, है ना? बच्चे के लिए बिस्किट कब मंगवाया, बच्चे के लिए कॉपी और पेन कब मंगवाया, कितने का मंगवाया, वो सारा डिटेल लिख कर जाएगी। एक कागज के टुकड़े पे लिख कर जाएगी, आया ना? एक परफेक्ट फॉर्मेट में लेकर लिख के जाएगी। हाँ, वो जो फॉर्मेट में, परफेक्ट फॉर्मेट में डेट वाइज कब कितना खर्च किया, वो जो लिखा हुआ है ना, जिसने को किसने बनाया है? पेटी कैशियर ने बनाया है। किसने बनाया बोलो? पेटी कैशियर कौन है यहां पर? वाई। इसे ही क्या बोलते हैं हम? पेटी कैश बुक बोलते हैं। दैट्स ऑल। पेटी कैश बुक समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं, यही है पेटी कैश बुक।
और कोई खतरनाक है ही नहीं इसमें कुछ। तो पेटी कैशियर ने जो डिटेल लिख कर दिया ना किसको, अपने हस्बैंड को, जो मेन कैशियर या हेड कैशियर है, उसे क्या बोलते हैं हम, पेटी कैश बुक बोलते हैं। और इसमें कुछ है ही नहीं। एक बात समझ में आ गया पेटी कैश बुक क्या है? तो पेटी कैश बुक किसके द्वारा बनाया जाता है? पेटी कैश बुक कौन बनाएगा? पेटी कैशियर के द्वारा बनाया जाता है। कोई शक? और जो मेन कैश बुक है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? हेड कैशियर के द्वारा या मेन कैशियर के द्वारा बनाया जाता है। ये बात तो समझ में आ गई। अब इसको एक साइड करो, फिर से आ जाओ नए मुद्दे पर। तो भाई कितना 10,000 दिया था एक्स ने किसको, वाई को, 1 महीने के लिए। 1 महीने में खर्च कितना किया उसने? कितना खर्च किया? 8,000। बचा कितना? फिर वो 1 फरवरी को जब जाएगी तो उसका हस्बैंड उसको फिर कितना दे देगा? 2,000 तो बचा हुआ है ना। अब कितना दे देगा? 8,000। फिर इसके पास कितना हो गया? 10,000। डन? कोई दिक्कत? चलो फिर आइए कुछ दिनों के बाद, मतलब कुछ दिनों नहीं, फिर 28 फरवरी को तक ये खर्च करेगी। 1 मार्च को फिर जा गई। अब पूरे फरवरी में इसने खर्च किया 9,000। तो इसके पास कितना बचा होगा? 1 मार्च को ये अपने पति के पास जाएगी, मतलब हेड कैशियर के पास जाएगी। इसका पति इसको फिर वो क्या लेकर जाएगी? क्या लेकर, बोलो बोलो, अरे बोलते रहो, मजा आएगा। अभी पूरा कंसेप्ट ही क्लियर होगा। क्या लेकर जाएगी? पेटी कैश बुक लेकर जाएगी। उसका हस्बैंड फिर चेक करेगा, अच्छा यहाँ खर्च किया। नॉर्मली मैंने क्या कहा, देखो एक हस्बैंड को अपने वाइफ पे इतना शक नहीं करना चाहिए कि तुमने कहाँ कहाँ कैसे खर्च किया, लेकिन यहाँ पर बात बिजनेस की अगर है तो पेटी कैशियर ने कहाँ कितना रुपए खर्च किया, हेड कैशियर या मेन कैशियर इस बात को जांचेगा कि नहीं जांचेगा? बोलो। बस उसी बात को जो डिटेल लिख कर जाता है, इसको और आसान भाषा में बताऊं कि पेटी कैशियर जो है वो पूरा डिटेल लिख कर जो जाएगा ना किसके पास, हेड कैशियर के पास, तो वो जो डिटेल है ना वही क्या कहलाता है? पेटी कैश बुक। ठीक है, तो अब बताओ फरवरी में इतने कितना खर्च किया? कितने? 1 मार्च को वो अपने पति के पास जा रही है, 1,000 उसके पास है। अब उसका पति इसको कितना दे देगा? फिर उसके पास कितना हो जाएगा? 10,000। फिर अप्रैल में यही होगा, मई में यही होगा, जून जुलाई ऐसे ही चलता रहेगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया। तो मतलब कि पहले ही पैसा दे दिया गया कि लो खर्च करो और इतने दिन के बाद आके मिल लो, चाहे पैसा रहे बच जाए तो भी। ऐसा नहीं है कि भाई आप अगर मान लो पहले महीने में 8,000 खर्च हुआ था, अब वाई को लग रहा है यार अभी तो कुछ दिन पैसा और चलेगा तो खत्म करके ही जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। अगर ये कहा गया कि आपको हर हालत में हर महीने की 1 तारीख को फिर से बैलेंस भर लेना है, फिर से रेस्ट बैलेंस ले लेना है, 10,000 बराबर कर लेना है, इसी सिस्टम को पता है क्या बोलते हैं? इम्प्रेस्ड सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा रहा था, बहुत सारा कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, आपको पता भी नहीं चला होगा। इसको क्या बोलते हैं मालूम है? इम्प्रेस्ड सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? दिस इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड सिस्टम। पहले ही पैसा दे दिया मैंने, पहले तो हर हालत में देना है, और हमने कह दिया कि इतने तारीख तक का पेमेंट आपको पहले दे दिया, फिर घटे तो आके ले जाओ। दैट इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड सिस्टम। और अगर ये सिस्टम नहीं है कि भाई खत्म हो तब आना, तो इसे क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी सिस्टम एंड या नॉन इम्प्रेस सिस्टम। समझ में आ गया? इम्प्रेस्ड एंड नॉन इम्प्रेस सिस्टम। किसी को कोई कंफ्यूजन है? पेटी कैश बुक क्या होता है ये समझ में आ गया? कौन बनाता है पेटी कैश बुक? पेटी कैशियर। किसको ले जाकर देता है? वो दिखाता है। पेटी कैशियर को पैसा किससे मिलता है? हेड कैशियर या मेन कैशियर से। क्लियर? इसका इतना ही काम होता है पेटी कैशियर का। तो पेटी कैशियर को कैशियर क्यों बनाता है? छोटे छोटे खर्चों को देखने के लिए, क्योंकि अगर छोटे छोटे खर्चे को भी हेड कैशियर देखने लगे तो वो काम कम करेगा और परेशान ज्यादा हो जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। कहाँ वो लाखों करोड़ों में डील कर रहा है और कहाँ वो 10-20 रुपए को खर्च करने जाएगा क्या? नहीं, डिस्टर्बेंस ना हो काम में, उसका वैल्यूएबल टाइम ज्यादा बिगड़े ना, और छोटे छोटे खर्चों में भी कभी दिक्कत ना आए। अब मान लो पेटी कैशियर से कोई आ रहा है, 50 रुपया दीजिएगा, थोड़ा झाड़ू लाना है, परेशान हो जाएगा ना। इसलिए खुदरा रोकर को खुदरे ढंग से डील करने के लिए हम पेटी कैशियर बना देते हैं कि भैया आप इसको डील करो और आके पेमेंट हमसे ले लो। पेमेंट तो हर हालत में पेटी कैशियर को मेन कैशियर से ही लेना है।
अगर पहले तय कर दिया कि हर इतने दिनों बाद आकर फिर से मिल लेना, तो इसी को क्या बोलते हैं? इम्प्रेस्ड सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? और अगर खत्म होने के बाद मिलो तो इसे क्या बोले हैं? नॉन इम्प्रेस्ड। लेकिन मोस्ट पॉपुलर कौन सा है बोलो? इम्प्रेस्ड सिस्टम। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया? वो जो पत्नी को पहले पैसा दे रहा था एक्स, अब देखो पत्नी पति पर ला रहे हैं तो आपको दिमाग ज्यादा काम कर रहा होगा, क्योंकि ये घरेलू एग्जाम्पल लगता है आपको। तो अगर वाइफ को एक्स ने दिया, पहले लो, खत्म को 1 महीना खर्च करो, फिर आकर के जितना घट गया है फिर हमसे ले लो, दैट इज कॉल्ड इम्प्रेस सिस्टम। देन अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से पेटी कैश बुक के 2 टाइप है। अब देखो ये सिस्टम है। सिस्टम कौन कितने हैं बोलो, जल्दी बोलो। सिस्टम कितने हैं? 2। कौन कौन? इम्प्रेस्ड एंड नॉन इम्प्रेस्ड। फिर से बोलो कितने सिस्टम्स हैं? 2। और इसके टाइप क्या है? 2, सिंपल एंड एनालिटिकल। अब आओ, मैं तुम्हें अगर चाहता ना तो मैं स्लाइड को लाके पहले आपको पेटी कैश बुक का डिफिनेशन पढ़वाता, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप अंधेरे में तीर चला रहे होते बस, और कुछ नहीं कर रहे होते। रीजन है क्योंकि उस वक्त समझ में तो आ नहीं रहा था। अब मैं बताता हूं और आपको 100% समझ में आएगा। समझाएं? देखो क्या लिखा हुआ है। द पेटी कैश बुक सर्व्स एज एन अकाउंटिंग बुक फॉर ए स्मॉल एंड लो वैल्यू कैश एक्सपेंसेस, फॉर एग्जाम्पल स्टैम्प्स, पोस्टेज, स्टेशनरी, कैरेज, etc। कह रहा है पेटी कैश बुक में क्या दिखाते हैं हम? लो वैल्यू ट्रांजैक्शन, यानी छोटे छोटे खर्चों को दिखाते हैं। जैसे कि स्टैम्प्स, पोस्टेज में कितना 100-150 लग गया है ना, स्टेशनरी आइटम पेन कॉपी वगैरह खरीद लाए, तो छोटे छोटे खर्चों के लिए हम जो कैश बुक बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? पेटी कैश बुक। इसके सिस्टम कितने होते हैं? 2। कौन कौन सा सिस्टम है बताएंगे? पहले ऑर्डिनरी या नॉन इम्प्रेस्ड एंड इम्प्रेस सिस्टम। एनी प्रॉब्लम? उसके बाद आइए टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक कितने हैं? 2। अब बस इस बात को समझिए, फिर क्वेश्चन लेकर हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब बताएंगे विथ आंसर, आपको 1 मिनट के अंदर समझ में आएगा। फॉर्मेट आप सीख लेना, फॉर्मेट में ज्यादा कोई स्क्रीनशॉट लेना, 1-2 बार प्रैक्टिस करना, फॉर्मेट आ जाएगा। अब देखो सिंपल कैश बुक और एनालिटिकल कैश बुक क्या होता है इसको समझिए, फिर मैं आपको अभी दिखाऊंगा, समझ में आएगा। देखो आप खर्च कर सकते हो, अनेकों टाइप का खर्च आप कर सकते हो, छोटे छोटे बहुत सारे टाइप के खर्च होते हैं। जैसे देखो स्टैम्प्स, पोस्टेज, स्टेशनरी, कैरेज, इसी को एग्जांपल ले लेते हैं। चलो स्टैम्प्स पे, पोस्टेज पे, स्टेशनरी पे, कैरेज पे आपने खर्च किया। अब मान लो आपके टोटल 7 टाइप के डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं। अगर 7 अलग अलग टाइप का खर्च है, चलो 4 ही मान लेते हैं यार, चलो 4 का ही, यहां पर 4 है, 4 ही लेते हैं, हटाओ। 4 अलग अलग टाइप के आपके एक्सपेंसेस हैं। अगर हर एक्सपेंस के लिए अलग अलग हेडिंग बनाते हो आप, समझ लो, हर एक्सपेंस के लिए अलग अलग हेडिंग बनाते हो, तो इसे हम बोलेंगे एनालिटिकल पेटी कैश बुक। लेकिन अगर हर एक्सपेंस के लिए उसके नाम से अलग अलग हेड ना बनाकर सारी एक्सपेंसेस को एक तरफ और सारे ही इनकम को, मतलब रिसीट तो एक ही टाइप से होगा, एक ही तरफ से हो रहा है आपको। पेटी कैशियर को पैसा सिर्फ किससे मिलता है? मेन या हेड कैशियर से, और खर्च बहुत सारे टाइप से करता है। तो जब वो एक्सपेंसेस के लिए एक ही कॉलम बनाता है, ध्यान दीजिए, जब वो एक्सपेंस के लिए एक ही कॉलम बनाता है तो इसे बोलते हैं सिंपल पेटी कैश बुक। लेकिन जब वो अलग अलग एक्सपेंस के लिए अलग अलग कॉलम बनाता है तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे? एनालिटिकल पेटी कैश बुक। लेकिन अगर गौर करें, ज्यादा बेहतरीन कैश बुक कौन सा होगा? एनालिटिकल होगा। उसमें यह क्लियर होता है कि ये वाला खर्च हमने कितनी बार किया है, वो अलग से दिखेगा। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैं अगले स्लाइड पे इसका आंसर लूंगा। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम चीफ कैशियर। चीफ कैशियर कौन? हेड कैशियर, मेन कैशियर। समझ में आ रही है बात? पत्नी को पति से कितना मिला? 7,500 पहले ही मिल गया। एनी प्रॉब्लम? कब तक के लिए मिला है? 15 तारीख तक के लिए, क्योंकि 15 तारीख तक का एक्सपेंस दिया हुआ है। इसे क्या बोलेंगे? इम्प्रेस्ड सिस्टम। 15 तारीख तक का एक्सपेंस दिया मतलब 15 तारीख तक के लिए मिला है, ये याद रखिएगा। खर्च कहां कहां किया ये तो देखो, इसको हमने अलग कलर से दिखाया तो समझ जाइए क्यों दिखाया। समझ रहे हो ना?
अब यहां पर मिला 7,500, इसने खर्च कहां पर किया? टेलीग्राम। ध्यान देखो, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक बिल, पोस्टेज एंड स्टैम्प्स, टैक्सी फेयर होगा मेरे ख्याल से, मिसलेनियस एक्सपेंस 1 2 3 4 5, पोस्टेज एंड स्टैम्प्स देखो 2 बार आ गया, रिपेयर चार्ज यह भी नहीं आया, यह अलग आ गया, पेड बस फेयर, पेड कैरेज, पोस्टेज एंड स्टैम्प 2 बार है, ध्यान दे रहे हो क्या? और बाकी सब एक एक बार है। सारे खर्च को दिखाने के लिए हम एक ही कॉलम बनाएंगे, तो इसे क्या बोलेंगे? सिंपल पेटी कैश बुक। और जब सारे खर्च अलग अलग खर्च का हम अलग अलग हेडिंग बना देंगे तो इसे क्या बोलेंगे? एनालिटिकल पेटी कैश बुक। दैट्स ऑल। आइए आराम से देखते हैं। खर्च का नाम देख लो, टेलीग्राम चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पोस्टेज एंड स्टैम्प्स, टैक्सी फेयर, मिसलेनियस एक्सपेंस, फिर आ गया पोस्टेज एंड स्टैम्प्स दोबारा आ रहा है, एंड रिपेयरिंग चार्जेस फॉर टेलीफोन, रिपेयर करवाया टेलीफोन का, उसके बाद आइए पेड बस फेयर एंड पेड कैरेज। डन। आइए हम आपको सिंपल पेटी कैश बुक दिखाते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, कॉलम्स चेक कर लेना है आराम से। अमाउंट रिसीव्ड कितना, ये तो मालूम है ना सबसे, ये थोड़ा डिफरेंट कॉलम है, इसको नॉर्मल लेजर की तरह नहीं ले सकते आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको फॉर्मेट आपके पास होगा, बस दुनिया की किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी। बस वो पति पत्नी वाली कहानी याद रखो जो मैंने लेक्चर अब तक बताया है, अगर कंफ्यूज हो तो एक बार और बैक जाकर सुन लो। 100% लाइफ टाइम आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो 7,500 आ गया। ये कैश बुक फोलियो है, ये थोड़ा सा छोटा कॉलम होना चाहिए था इसका, ठीक है ना। तो कैश बुक फोलियो का मतलब क्या होता है, इसमें देखो लेजर फोलियो याद है, लेजर फोलियो, जनरल फोलियो, जेएफ एलएफ, उसी तरह से कैश बुक फोलियो भी होता है, ठीक है ना। वो नंबर, पेज नंबर लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इसका कोई काम आपको नहीं है। चलिए 2022 की बात है ना, अरे ध्यान दे रहे हो। तो पैसा आया तो क्या लिखा हमने? टू कैश, कितने तारीख को? 1 नवंबर को। कब आया है पैसा देखना, देखो ना क्या पे 1 नवंबर को पैसा आया। तो देखो इसको कैसे लिख रहे हैं, ध्यान दो, टू कैश लिखकर, टू लिख रहे हैं ना, टू कैश लिखकर पैसा हमने कहां लिखा? लेफ्ट साइड में, ध्यान दे रहे हो, ये थोड़ा अलग टाइप है। और इसके बाद क्या लिखना स्टार्ट कर दिया खर्च के लिए? बाई लिख दिया। पैसा आया, जब भी हेड कैशियर के पास, हेड कैशियर से पेटी कैशियर के पास पैसा आएगा तो वो क्या लिखेगा? टू कैश। लिखा कितना, क्या लिखा? टू कैश 7,500। और इसका जो पेमेंट कहां लिखा? यहां लिख रहा है, ध्यान दे रहे हो क्या? उल्टे साइड में लाकर लिख दिया। अब देखो सारे खर्च के लिए उसने एक ही कॉलम बनाया या अलग अलग कॉलम्स हैं? पार्टिकुलर्स में वो लिख क्या रहा है। अब थोड़ा सा इस पर ध्यान दे देते हैं, ये तो समझ गए, फिर मैं इसको साइड कर दूंगा। अब देखिए 2 तारीख को इसने टेलीग्राम चार्ज पे किया, कितना? 1,000। अमाउंट पेड यहां लाके लिख दिया, वाउचर नंबर एलएफ यहां पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 तारीख को इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, फिर उस तरह से पोस्टेज स्टैम्प्स, टैक्सी फेयर, मिसलेनियस एक्सपेंस, पोस्टेज स्टैम्प्स, रिपेयर, देख लो सबको अलग, एक रिपेयरिंग चार्ज, बस फेयर, कैरेज, ये सारा खर्च लाकर कितना हो गया बोलो? यहां ध्यान से देखते रहो, अभी कितना खर्च हो गया? 3,700। तो खर्च इसको मिला कितना था? शुरू में कितना मिला था? 7,500। खर्च कितना हुआ? तो बचा कितना? 3,800। तो इसने क्या लिखा? बाय बैलेंस सीडी। कितने तारीख को? 15 तारीख तक की बात थी, याद है ना। अगर 1 महीने की बात होती तो लास्ट जनवरी 31 लिखते, या नवंबर है ना तो नवंबर 30 होता है, नवंबर शायद, तो नवंबर का लास्ट डे लिखते। दिसंबर है तो दिसंबर का लास्ट डे, जनवरी है तो जनवरी का लास्ट डे। ये 15 दिन का ट्रांजेक्शन है, तो 15 दिन पर इसको बुलाया जा रहा है। कितने दिन पे बुलाया जा रहा है? 15 दिन पर आओ और जितना घट रहा है फिर से लेके बराबर कर लो। कितना कर लो? 7,500 कर लो। तो इसको मिला कितना था? पेटी कैश। अच्छा ये बना कौन रहा? ये वाला जो कैश बुक, ये क्या है, कौन सा कैश बुक है ये?
कोई सा भी कॉलम बाद में देखना, लेकिन पेटी कैश बुक है ये क्या? ये पेटी कैश बुक है। ये कौन बना रहा है? ये पेटी कैशियर बना रहा है। इसको कितना पैसा मिला था? बस खत्म होने को है। कितना मिला था बोलो? 7,500 मिला था। कितना मिला था? खर्च इसने 15 दिनों में कितना किया? तो बचा इसके पास कितना? 3,000। इसके पास बच गया 3,800। तो इसको क्या लिख देना है इसे? बाय बैलेंस सीडी 3,800। अब इसका बैलेंसिंग कहां से किया जा रहा है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए आप, अभी आ जाएगा समझ में। यहां देखिए, इसको हालांकि बराबर यहां रखना था, इस थोड़ा सा ऊपर आ गया ये। अब यहां पर 7,500, तो इसके बराबर 7,500 आना चाहिए था। समझ रहे हो? अब टू बैलेंस बीडी फिर कितना लिखेंगे हम अगली बार? ये नीचे आना था थोड़ा सा, ये बराबर कर दिया गया। अब टू बैलेंस बीडी 16 तारीख देख दे रहे हो कितना? 16। अगर नवंबर से दिसंबर होता तो यहां पर 1 दिसंबर होता। समझ रहे हो? कितना? 3,800। तो फिर इसको कैश कितना मिल गया फिर से? 3,700। यहां पे देख लो टू कैश कितना आया था? 7,000। लेकिन खर्च हो गया तो 3,800 बचा हुआ है ना। ये 3,800 को सीडी को उठा के लाए भाई टू बीडी, कितना? 3,800। और फिर इसको कैश कितना मिला कैशियर से? बस इसी को कंटिन्यू करना है। एनी प्रॉब्लम यू हैव? ये कौन सा कैश बुक था? सिंपल पेटी कैश बुक। अब आइए लास्ट, खत्म। दिस इज एनालिटिकल पेटी कैश बुक। थोड़ा सा देख के इस टेंशन हो रही होगी आपको। अमाउंट इज सेव, कैश बुक फॉलियो वगैरह, CPF, ये सारी चीजें सेम है, ठीक है ना? कैश बुक फॉलियो है ये। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, वाउचर नंबर, बस फर्क क्या है मालूम है? देखो देखो यहां पर देख लो, अमाउंट, कैश बुक फॉलियो, डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, यहां तक सेम है। यहां देखो सेम है वाउचर नंबर सेम है, टोटल पेमेंट भी सेम है, देख लो लगभग। अब सिर्फ फर्क क्या है ये समझ लो। क्या कर दिया ना, जितने टाइप का खर्च है सबका अलग अलग कॉलम बन गया है। खर्च कौन कौन था? टेलीग्राम चार्ज था, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीग्राम चार्ज एक ही बार है तो एक बार आया, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक ही बार है एक बार आया, पोस्टेज एक्सपेंस 2 बार था, याद है? पोस्टेज एक्सपेंस 2 बार था, तो देखो एक बार यहां आया और एक बार यहां आया। रिपेयरिंग कन्वेंस एक्सपेंस एक बार था, रिपेयरिंग चार्ज, कैरेज एंड मिसलेनियस, कुछ किया नहीं, सभी खर्च का अलग अलग हेड बना दिया। अब यहां पे लिखो कैश उसी तरह से 7,500 आया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है तो बता दो नहीं 1 नवंबर को। अब टेलीग्राम चार्ज यहाँ 1,000 तो यहाँ भी लिख दिया 1,000, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल 450 तो यहाँ लिख दिया 450, 250 यहाँ 250, 450 ये 450, फिर 300 तो यहाँ 300 है ना, फिर 250 250, 350 यहाँ 350, 150 यहाँ 150, फिर 500, सारे को जोड़ा यहाँ 1,450, सब सेम है बट यहाँ 2 बार है इसलिए 500 आ गया, 600, 350, 500, फिर यहाँ पर ये भूल गया 300। अब यहां पर आइए बाई बैलेंस सीडी कितना, फिर वही कहानी तो वही है ना, सेम क्वेश्चन से हम अगर, इसलिए जानबूझकर एक ही क्वेश्चन को हमने यूज किया है, सेम क्वेश्चन से अगर सिंपल कैश बुक बनाएंगे तो वो बनाएंगे और एनालिटिकल बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे। और यहां पर आइए बैलेंस सीडी कितना, 3,700 खर्च किया तो सीडी कितना बचा? 3,000। तो बैलेंस करेंगे तो 3,800, ये 7,500 यहां उठा के इसको लाए और यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं, देख लो ये बराबर सेम है। बैलेंस सीडी कितना? 3,800। ये अगली बार आके बन जाएगा क्या? टू बैलेंस बीडी, और कैश कितना मिल जाएगा? 3,000। अरे बोलो, मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अब आइए एक साथ थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं बात को। सबसे पहले ये बताओ कैश बुक कितने टाइप के होते हैं? 4। कौन कौन? सिंपल कॉलम, सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक। क्लियर? पेटी कैश बुक की अगर बात करें तो ये छोटे छोटे खर्चों के लिए बनाया जाता है और इसको पेटी कैशियर बनाता है। क्लियर? पेटी कैशियर पैसा किससे लेता है? हेड कैशियर या मेन कैशियर से लेता है। क्लियर? ये बात ही समझ में आई। अगली बात ये है कि इसके कितने सिस्टम होते हैं? 2। कौन कौन? इंप्रेस सिस्टम एंड नॉन इंप्रेस सिस्टम या सिंपल सिस्टम। क्लियर? इसके बाद आइए ये इस स्लाइड पे की बात अगर करें तो ऑर्डिनरी सिस्टम ध्यान दे रहे हो ना, अनइम्प्रेस सिस्टम,
अब अगर हम बात करें कि कैश बुक के पेटी कैश बुक के टाइप कितने होते हैं, दो, कौन कौन? सिंपल एंड एनालिटिकल। सिंपल पेटी कैश बुक का मतलब ये हुआ कि सारे ही खर्चों के लिए हमने एक ही कॉलम बनाया है, अमाउंट के लिए अमाउंट का एक ही कॉलम रखा है हमने सभी खर्चों के लिए। अगर एक ही कॉलम हमने रखा है तो ये हो गया सिंपल कॉलम, सिंपल पेटी कैश बुक। लेकिन अगर अलग अलग खर्चों के लिए जितने भी टाइप के खर्च हैं उन सभी खर्च का अगर हमने अलग अलग कॉलम बनाया, अलग अलग हेडिंग डाला, तो इसे क्या बोलते हैं हम? एनालिटिकल पेटी कैश बुक। इससे क्या होता है, इस पेटी कैश बुक को देखकर तुरंत समझ में आता है कि एक मत पे एक से ज्यादा बार कब कब खर्च हुआ, कौन कौन से एक्सपेंस, मतलब एक टाइप पे कितना कितना खर्च हुआ। तो ये ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। मेरे ख्याल से हर दृष्टि से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।